आइए आज फटाफट आज के टॉपिक पर आते हैं। आज है जीव विज्ञान क्या है, आज इसके बारे में जानते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस और लॉजिया से हुई है। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लॉजिया का अर्थ होता है का अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन। जिस एजुकेशन धारा में जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान वस्तुतः सभी रूपों, पौधों, जीव जंतुओं आदि के जीवन का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को दिया जाता है। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 801 में लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। जीव विज्ञान क्या है, आइए जानते हैं। जीव जंतुओं और के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जीव विज्ञान हाल ही में विकसित हुआ है। दरअसल कोई भी जीव एक जीवित वस्तु होता है जो उच्च रूप से संगठित होता है। जीवधारियों के उद्भव और विकास के प्रश्न ने मानव मस्तिष्क को सदा से उद्वेलित किया है। इसलिए जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब आइए जानते हैं जीवन का पिरामिड। एक स्पष्ट रूप से नुकीला और ढलान वाला पिरामिड होता है। इसमें जैविक संगठन का एक स्तर, शारीरिक संरचनाओं और गैर शारीरिक संरचनाओं के बीच अंतर संबंधों के साथ इसके आकार और जटिलता की निश्चित मात्रा को निरूपित करता है। इस पिरामिड में जैविक संगठन के क्रमबद्ध 12 क्षैतिज स्तर होते हैं। स्तर 12 सबसे बड़ा और सबसे जटिल होता है। शीर्ष या शिखर पर स्थित इस नीचे और अंदर स्थित सभी अन्य स्तर इसमें शामिल हैं। आगे अन्य स्तर में पिरामिड के आधार पर समीप स्थित निचले स्तर शामिल होते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर की ओर आते हैं, आकार और जैविक पद्धति की जटिलता बढ़ती जाती है। इस आकृति को जीवन का पिरामिड भी कहा जाता है। कारण यह है कि जीवित पिरामिड में एक निश्चित स्तर 5 पर शुरू होती है और फिर जैविक संगठन स्तर 6 और 12 के बीच प्रत्येक उच्च स्तर के माध्यम के ऊपर की ओर बढ़ता है। पिरामिड के 12 स्तर इस प्रकार हैं: उप पारमाणविक कण, परमाणु कण, ऑर्गेनेल्स, कोशिका, ऊतक, अंग प्रणालियाँ, जीव, जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र। स्तर 5 कोशिकाओं को जीवन रेखा कहा जाता है। यह दर्शाता है कि कोशिका जैविक संगठन का न्यूनतम स्तर होती है। स्पष्ट है कि जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड के जीवन स्तर के रूप में होते हैं। जैव विकास के बारे में जानते हैं। ये क्रमिक विकास के ज्ञान को छोड़कर बायोलॉजी में किसी अन्य जीव का कोई अर्थ नहीं है। थियोडोसियस डोब्झान्स्की जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला आनुवंशिक परिवर्तन है। प्रकृति के प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप में जैव विकास ही है। जैव विकास के प्रमाण सिद्ध करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पहले ही पूर्वज जातियों से ही विकास के द्वारा नई नई जातियां बनी हैं और बन रही हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अब तक 4 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसमें से स्वतः उत्पादन की परिकल्पना जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीन परिकल्पना है, लेकिन आधुनिक परिकल्पनाओं में प्राकृतिकवाद सबसे आधुनिक व प्रचलित परिकल्पना है। लैंडमार्क, डार्विन, बैलेंस ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अनेक परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया है।
जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक मत हैं, सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ सिद्धांतों को जैव विकास के अध्ययन के लिए जरूरी माना जाता है। लैमार्कवाद। आइए जानते हैं लैमार्कवाद क्या है। जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिस पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा संबंध पड़ता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। लेमार्क का यह सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलासफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था।